अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त अबू बकर भुट्टा ट्रैवल जोन कंसल्टेंट मंडी पाउदीन से। आज आपको हम जर्मनी के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे कि कैसे आप जर्मनी का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, इसका प्रोसेसिंग टाइम क्या है और इसकी एम्बेसी की फ़ीस क्या है और इसकी वीज़ा रेशो क्या है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिलेगी। आज की वीडियो मैं उन लोगों के लिए भी बना रहा हूँ जिनका पहले कोई शेंजन वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ हो, किसी भी कंट्री का, चाहे फ्रांस का हो, स्पेन का हो, कोई भी शेंजन वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ हो। इनके लिए बेस्ट ये है कि वो जर्मनी का वीज़ा अप्लाई करें, क्योंकि जर्मनी के वीज़ा की रेशो बहुत अच्छी जा रही है और इसका छोटा सा इंटरव्यू भी होता है और इंटरव्यू आप इंग्लिश में, उर्दू में भी दे सकते हैं और उसकी तैयारी भी आपको करवा के भेजेंगे हम। और ये इसका जो इंटरव्यू होता है वो बिल्कुल सिंपल होता है, इतना मुश्किल नहीं होता। सिंपल से वो सवाल पूछते हैं। बेसिकली एक छोटी सी टिप है कि जो आपने कवर लेटर बनाया होता है, इसमें जितनी स्टोरी आपने लिखी होती है, मैं अगर बिजनेस कर रहा हूँ, यहाँ जॉब कर रहा हूँ, मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, मैं इतने दिन के लिए जा रहा हूँ, टिकट्स आपने मेंशन की होती है। कोशिश करें कि 15 से 20 दिन के लिए वीज़ा अप्लाई करें कि मैं इतने दिन के लिए जर्मनी का विजिट करना चाह रहा हूँ और इसके बाद मैं अपनी होम कंट्री वापस आ जाऊँगा। कहने का मतलब ये है कि आपके कवरिंग लेटर में जितनी बातें लिखी होती हैं, ऑलमोस्ट उन्हीं बातों के बारे में इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है। सपोज कि आप करते क्या हैं, कब से आप बिजनेस कर रहे हैं या कब से आप जॉब कर रहे हैं, आप जर्मनी क्यों जाना चाहते हैं, तो इसका एक अच्छा आंसर आपके पास होना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि जी मैं एज अ टूरिस्ट जाना चाहता हूँ, तो इसके लिए बेहतरीन ये भी है कि आपकी थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री भी होनी चाहिए, क्योंकि जब आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होती है तो फिर आप बता सकते हैं कि इससे पहले मैं इन कंट्री में जा चुका हूँ एज अ टूरिस्ट, तो अब मेरा ये प्लान है कि मैं जर्मनी का विजिट करूं और जर्मनी के स्पेसिफिक सिटीज़ में जिसमें आपने जाना है, इसके बारे में आपने अपनी कवरिंग लेटर में लिखा है, वो चीज़ें भी इस वक्त आपके माइंड में होनी चाहिए। ये जगह इनको मैं विजिट करना चाह रहा हूँ, तो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा आपको क्लियरली पता होना चाहिए। वो चीज़ें इस टाइम आपके माइंड में होनी चाहिए जब आप इंटरव्यू दे रहे हो। बाकी तो सिंपल क्वेश्चन है कि आप क्या काम करते हैं, जॉब है या बिजनेस है या जो भी काम करते हैं, सोर्स ऑफ इनकम आपका क्या है। तो ये सिंपल से 3-4 क्वेश्चन हैं, तो इनमें से आप इजीली आंसर दे सकते हैं। इससे पहले अगर आपका कोई वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ तो इसके बारे में आपने ज़रूर मेंशन करना है कि लास्ट ईयर जब भी आपने वीज़ा अप्लाई किया था, मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था, और रिफ्यूज़ल की रीज़न भी आपने लाजमी बतानी है। इसको भी क्लियरली मेंशन करें, इस वजह से मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था, इसके बाद दोबारा मैंने अप्लाई नहीं किया, अब मैं जर्मनी के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ और मैं सिर्फ 15 डेज़ के लिए जाना चाह रहा हूँ। तो ये बात हो गई इंटरव्यू के बारे में। अब बात करते हैं कि इसकी अपॉइंटमेंट की। अच्छा, जर्मनी की जो अपॉइंटमेंट है वो आपको 6 से 7 दिन के अंदर मिल जाती है। बाकी जो वीज़ा की फ़ीस होती है वो इसकी 90 यूरो फीस है। जितने भी शेंजन कंट्री के वीज़ा, इनकी वीज़ा जो फीस होती है वो सेम होती है, 90 यूरो इसकी फ़ीस है। अब बात करते हैं कि इसके डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। डॉक्यूमेंट तकरीबन सबके लिए सेम होती हैं, मैं आपको फिर बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट आपका पासपोर्ट, आईडी कार्ड, FRC, अगर आप मैरिड हैं तो आपका MRC होना चाहिए। उसके अलावा आपका एंट्री एंड टैक्स रिटर्न और लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, जिसमें क्लोजिंग बैलेंस 15 से 20 लाख रुपया होना चाहिए। आपको अपना सोर्स ऑफ इनकम मेंशन करना पड़ेगा कि आप क्या करते हैं। अगर बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस से रिलेटेड जितने डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद हैं वो आपने साथ लगा देने हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब लेटर आपको लगाना होगा और एक NOC लेटर भी लगाएंगे। तो एंटीएन लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंटीएन से ये पता चलता है कि अगर ये बंदा बिजनेस कर रहा है तो इसके अगेंस्ट वो टैक्स भी दे रहा है जो इसकी इनकम है। तो ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास मौजूद हैं और अगर आपकी थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री भी है, चाहे 2-4 कंट्री की भी हो, छोटे कंट्री तुर्की जैसे थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और दुबई हो गया, इस तरह की कंट्री की अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो फिर आपको मस्ट जर्मनी का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। अगर आप इस्लामाबाद से अप्लाई करते हैं, वहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। कराची से मिलती है तो डिप्लोमेटिक इंग्लोर में एम्बेसी है जर्मनी की, तो वहाँ पे जाने के बाद आपको एक छोटा सा इंटरव्यू देना होगा और अपनी जो फाइल है वो आपने वहाँ पे जमा करवा देना और साथ ही आपने अपना पासपोर्ट जमा करवा देना। जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है ऑलमोस्ट मंथ के अंदर अंदर आपको पता चल जाता है कि आपके वीज़े के बारे में, वीज़ा आपका अप्रूव हुआ है या रिफ्यूज़ हुआ है। और सिंपल साइज़ का इंटरव्यू होता है, जैसा कि आपको मैंने बताया कि सिंपल साइज़ का क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमसे अप्लाई करवाना चाह रहे हैं तो आप हमारे ऑफिस टाइम में नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।